तर्पण की विधि। व्यास जी कहते हैं, प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूं, ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्ति पूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान को बाएं हाथ से संबद्ध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का, निवीति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का, और प्राचीनावीति अर्थात अपस्व्य होकर भक्ति भाव से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण करना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके तत्तद मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा परित्याग कर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार कर पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तदिष्णो इस मंत्र से तथा पुरुष सूक्त से श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तदिष्णो इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांत पूर्वक अपने को विशुद्ध तेज स्वरूप विष्णु में निवेदित करना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान, महेश्वर देव, महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण कर मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदनंतर ऋत एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्राह्मणम इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करे। द्विज को 5 ब्रह्म अर्थात शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसा शुचिषद इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करे और घर जाकर ध्यान पूर्वक पंच यज्ञों को करे।